शीप उनके फ्लफी फ्लीस और सीधे साधे नेचर के साथ हजारों साल से हमारे साथ ही रहे हैं। वो रोमिनेंट मैमल्स हैं जो शांति से पास्चर्स में चरते हैं और हमें जरूरी रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। हिमालयाज के ऊबड़ खाबड़ इलाकों से लेकर न्यूजीलैंड के विंड स्वेप्ट मेडोज तक शीप ने अलग अलग एनवायरमेंट्स में खुद को ढाला है, अपनी रेजिलियंस दिखाते हुए। उनकी कहानी ह्यूमन सिविलाइजेशन की कहानी के साथ गहरी तरह से जुड़ी हुई है। सेडियन से ये सीधे साधे क्रीचर्स सस्टेनेंस, क्लोथिंग और यहाँ तक कि आर्ट और लिटरेचर के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स रहे हैं। उनके वूल, मीट और मिल्क ने जनरेशंस को पोषण दिया है और कपड़े दिए हैं, जबकि मिथ्स और लेजेंड्स में उनकी प्रेजेंस हमारे कल्चर्स पर उनके प्रोफाउंड इंपैक्ट को रिफ्लेक्ट करती है। शीप और ह्यूमंस की कहानी म्यूचुअल डिपेंडेंस की है, ह्यूमैनिटी और एनिमल किंगडम के बीच इंट्रिकेट रिलेशनशिप का एक टेस्टमेंट। शीप डोमेस्टिकेशन की कहानी मिडिल ईस्ट के फर्टाइल क्रेसेंट में शुरू हुई, करीब 9000 से 11000 साल पहले। वाइल्ड मूफलॉन्ग अपने मैजेस्टिक हॉर्न्स और एजाइल बॉडीज के साथ हमारे डोमेस्टिकेटेड शीप के एंसेस्टर्स माने जाते हैं। अर्ली ह्यूमंस इन एनिमल्स की क्षमता को पहचानते हुए उन्हें तामे करने और ब्रीड करने का एक ग्रेजुअल प्रोसेस शुरू किया। जनरेशंस के बाद सिलेक्टिव ब्रीडिंग से ऐसे शीप पैदा हुए जिनमें डिजायरेबल ट्रेट्स थे, जैसे कि एक डोसाइल नेचर और अबंडेंस में वुल प्रोड्यूस करने की प्रोपेंसिटी। इसने एक लंबी और फ्रूटफुल पार्टनरशिप की शुरुआत की। शीप के डोमेस्टिकेशन ने नोमैडिक हंटर गैदरर लाइफस्टाइल से एक मोर सेटल्ड अग्रेरियन सोसाइटी में ट्रांजिशन को आसान बनाया। शीप ने फूड और क्लोथिंग का एक रिन्यूएबल सोर्स प्रोवाइड किया, अर्ली सिविलाइजेशंस के डेवलपमेंट में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करते हुए। आज दुनिया भर में शीप की 200 से ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड ब्रीड्स हैं, हर एक की अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स और एडेप्टेशंस के साथ। फाइन वुल्ड मेरिनो से जो अपने लग्जरियस फ्लीस के लिए प्राइज्ड है, हार्डी स्कॉटिश ब्लैकफेस तक जो हार्श क्लाइमेट्स में अपनी रेजिलियंस के लिए जाना जाता है, शीप ब्रीड्स की डाइवर्सिटी अस्टाउंडिंग है। सम ब्रीड्स जैसे डॉपर प्राइमरीली अपने मीट के लिए रेज की जाती हैं, जबकि दूसरी जैसे अवसी अपने मिल्क प्रोडक्शन के लिए वैल्यूड है। ये रिमार्केबल वैरायटी शीप की एडेप्टेबिलिटी और ह्यूमंस की इंजेन्युइटी का एक टेस्टामेंट है उनके एवोल्यूशन को शेप करने में। सेडियन से शेपर्ड्स और ब्रीडर्स ने स्पेसिफिक ट्रेट्स वाले शीप को केयरफुली सिलेक्ट और ब्रीड किया है, जिसके रिजल्ट में ऐसी ब्रीड्स बनी हैं जो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट्स और पर्पसेस के लिए सूटेड हैं। एडेप्टेशन और डाइवर्सिफिकेशन का ये ऑनगोइंग प्रोसेस इंश्योर करता है कि शीप इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक नीचेस की एक विस्तारित श्रृंखला में थ्राइव करते रहें। शीप हजारों साल से ह्यूमन सस्टेनेंस का एक अभिन्न हिस्सा रहे हैं। उनका मीट, जिसे मटन या लैम के नाम से जाना जाता है, प्रोटीन और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का एक रिच सोर्स है। इसने कल्चर्स में टेबल्स की शोभा बढ़ाई है, कोल्डर क्लाइमेट्स में हार्टी स्ट्यूज से लेकर वार्मर रीजन्स में डेलिकेट केबाब्स तक। शीप मिल्क, हालांकि काउ मिल्क जितना वाइडली कंज्यूम नहीं किया जाता है, हाईली न्यूट्रिशियस है और इसका यूज अलग अलग चीजेस और योगर्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। हाउएवर, शायद ह्यूमन सिविलाइजेशन में शीप का सबसे सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन उनका वुल रहा है। ये नेचुरल फाइबर जिसे शीप से एनुअली शॉन किया जाता है, सेंचुरीज से क्लोथिंग, ब्लैंकेट्स और कार्पेट्स के लिए टेक्सटाइल्स बनाने के लिए यूज किया जाता रहा है। वुल की वार्मथ, ड्यूरेबिलिटी और मॉइस्चर विकिंग प्रॉपर्टीज ने इससे एक इनवैल्यूएबल रिसोर्स बनाया है, ह्यूमंस को एलिमेंट से प्रोटेक्ट करते हुए और कंफर्ट प्रोवाइड करते हुए। Section 5. Wool, meat and more. The versatility of sheep products. Meat, milk और wool के अपने primary contributions के Besides, sheep other useful products की एक surprising array offer करते हैं। Lanolin, एक natural oil जो sheep के wool में found जाता है, cosmetics और pharmaceuticals में अपने moisturizing और healing properties के लिए use किया जाता है। Sheepskin, एक शीप की हाइड जिसमें फ्लीस इंटैक्ट होता है, अपनी वार्मथ और सॉफ्टनेस के लिए प्राइज्ड है, जिसका यूज रग्स, क्लोथिंग एक्सेसरीज और यहां तक
कि बेबी कैरियर्स बनाने के लिए भी किया जाता है। यहां तक कि शीप मैन्योर, एक नेचुरल फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, सॉइल को एनरिच करते हुए और प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करते हुए। शीप प्रोडक्ट्स की वर्सेटिलिटी ह्यूमन सोसाइटीज में उनकी मल्टीफैसेटेड सिग्निफिकेंस को हाईलाइट करती है, उनके ट्रेडिशनल रोल्स एज सोर्सेज ऑफ फूड एंड क्लोथिंग से कहीं आगे इंक्रीजिंग हुए। सेक्शन 6, शीप इन रिलीजन एंड मिथोलॉजी, सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस। शीप अपनी जेंटल नेचर और फ्लॉकिंग बिहेवियर के साथ हिस्ट्री में इन वेरियस कल्चर्स और रिलीजन्स में सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस रखते हैं। क्रिश्चियनिटी में शीप को अक्सर इनोसेंस के लिए और गाइडेंस के लिए ह्यूमैनिटी की नीड के लिए एक मेटाफोर के रूप में यूज किया जाता है, जिसमें जीसस को गुड शेपर्ड के रूप में डिपिक्ट किया गया है। इस्लाम में ईद अल अदहा के फेस्टिवल के दौरान शीप की सैक्रिफाइस दी जाती है, जो अब्राहम की अपने बेटे की सैक्रिफाइस देने की इच्छा को सिंबलाइज करता है। एंशिएंट ग्रीक मिथोलॉजी में गोल्डन फ्लीस अथॉरिटी और किंगशिप का एक सिंबल ने जेसन और आर्गोनॉट्स की एपिक टेल में एक सेंट्रल रोल प्ले किया था। ये डाइवर्स कल्चरल रेफरेंसेस डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि कैसे शीप अपनी फिजिकल प्रेजेंस से आगे बढ़ गए हैं, ह्यूमन बिलीफ्स और स्टोरी टेलिंग के फैब्रिक में गहरी तरह से वीव हो गए हैं। सेक्शन 7, चैलेंजेस एंड चेंजेस, मॉडर्न शीप फार्मिंग। जबकि शीप फार्मिंग दुनिया के कई हिस्सों में एग्रीकल्चरल लैंडस्केप का एक वाइटल पार्ट बना हुआ है, ये 21st सेंचुरी में चैलेंजेस के एक यूनिक सेट का सामना कर रहा है। क्लाइमेट चेंज अपने अनप्रेडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स और इंक्रीजिंग ड्राउट्स के साथ ग्रेजिंग लैंड्स और वाटर रिसोर्सेज के लिए एक सिग्निफिकेंट थ्रेट पोज करता है, शीप हेल्थ और प्रोडक्टिविटी को इंपैक्ट करते हुए। सिंथेटिक फैब्रिक्स के राइज ने सम एक्सटेंट तक वुल की डिमांड को कम कर दिया है, वुल प्रोडक्शन की इकोनॉमिक वायबिलिटी को इंपैक्ट करते हुए। हाउएवर, शीप फार्मर्स इन चैलेंजेस के साथ अडेप्ट कर रहे हैं, सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को अपना रहे हैं, अपने ऑपरेशंस को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और शीप प्रोडक्ट्स के लिए न्यू मार्केट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। कई हाई क्वालिटी एथिकली सोर्स्ड वुल और मीट प्रोड्यूस करने पर फोकस कर रहे हैं, सस्टेनेबल और एथिकल प्रोडक्ट्स के लिए ग्रोइंग कंज्यूमर डिमांड को पूरा करते हुए। सेक्शन 8, शीप एंड सस्टेनेबिलिटी बैलेंसिंग नीड्स। एज हम एक मोर सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं, एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम में शीप के रोल का रीइवैल्यूएशन किया जा रहा है। उनकी ग्रेजिंग हैबिट्स जब रिस्पॉन्सिबली मैनेज की जाती हैं, बायोडाइवर्सिटी में कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, सॉइल हेल्थ को इंप्रूव कर सकती हैं और यहां तक कि वाइल्ड फायर प्रोन एरियाज में एक नेचुरल फायर ब्रेक के रूप में भी एक्ट कर सकती हैं। शीप फार्मिंग जब एनिमल वेलफेयर और एनवायरमेंटल स्टुअर्डशिप पर एम्फेसिस के साथ प्रैक्टिस किया जाता है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए एक मॉडल हो सकता है। कंज्यूमर्स भी अपनी चॉइसेस के इंपैक्ट के प्रति अधिक जागरूक हो रहे हैं, सिंथेटिक फाइबर्स के एक नेचुरल, रिन्यूएबल और बायोडिग्रेडेबल ऑल्टरनेटिव के रूप में वुल को चूज कर रहे हैं। कॉन्शियस कंजम्पशन की तरफ ये शिफ्ट शीप फार्मिंग के फ्यूचर के लिए अच्छा है, ह्यूमंस, एनिमल्स और एनवायरनमेंट के बीच एक मोर हार्मोनियस रिलेशनशिप को एनकरेज करते हुए। सेक्शन 9, कंक्लूजन, द एंड्यूरिंग बॉन्ड। शीप की कहानी ह्यूमंस और एनिमल किंगडम के बीच एंड्यूरिंग बॉन्ड का एक टेस्टामेंट है। वाइल्ड क्रीचर्स के रूप में अपनी हम्बल बिगिनिंग से लेकर ह्यूमन सोसाइटीज में अपने इंटीग्रल रोल तक शीप ने हमारे साथ मिलेनिया के थ्रू जर्नी की है। उन्होंने हमें सस्टेनेंस, क्लोथिंग और इंस्पिरेशन प्रोवाइड किया है, हमारे कल्चर्स को शेप करते हुए और हमारी दुनिया को आकार देते हुए। एज हम 21st सेंचुरी की कॉम्प्लेक्सिटीज नेविगेट करते हैं, ये याद रखना एसेंशियल है कि शीप के साथ हमारे लॉन्ग एसोसिएशन से वैल्यूएबल लेसन सीखे गए हैं। शीप फार्मिंग का फ्यूचर और वास्तव में हमारे प्लैनेट का फ्यूचर
ह्यूमन नीड्स को नेचुरल वर्ल्ड की नीड्स के साथ बैलेंस करने की हमारी एबिलिटी पर डिपेंड करता है, सभी के लिए एक मोर सस्टेनेबल और कंपैशनेट फ्यूचर की तरफ एक पाथ फॉर्ज करते हुए।